और इस वक्त दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह और गुरसिमरन हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले गुरसिमरन, आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से पिछले 2 महीनों में हमने देखा है कि ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिला है, लेकिन खतरा भी बढ़ता गया है क्योंकि आतंकी हमले बढ़ते गए हैं। भारतीय सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार जो है ऑपरेशंस जारी हैं। इस वक्त डोडा की बात की जाए तो 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। घने जंगल का 5 से 6 किलोमीटर का इलाका है जहां पर ये आतंकी घिरे हैं। तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं और पाकिस्तानी आतंकी हैं। इसके साथ साथ बात की जाए कठुआ जिले की तो कठुआ जिले में कम से कम 7 टीमें जो हैं वो आतंक विरोधी अभियानों में लगी हुई हैं। उधमपुर में भी ऑपरेशन जारी हैं। राजौरी, पुंछ और रियासी में भी लगातार ऑपरेशन जारी हैं। तो जम्मू के अगर 10 जिलों की बात की जाए तो 10 में से 7 जिले ऐसे हैं जहां आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है। और इस बीच क्या लोकल कमांडर्स की बात की जाए या फिर पाकिस्तान से आए 50 के करीब आतंकियों की सभी की धरपकड़ के लिए लगातार सुरक्षा एजेंसियां कार्यरत हैं। चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात की जाए, बात चाहे सेंट्रल एजेंसीज की जाए, सब मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बड़े आतंकी जो खतरे हैं उन्हें विफल किया जाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार घुसपैठ हो रही है, आतंकियों की संख्या जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है और खासतौर पर जम्मू संभाग में जिस तरह से आतंकी बड़े हमले कर रहे हैं, वो इस तरफ दर्शाता है कि पाकिस्तान अब जम्मू को जो है वो दहलाना चाहता है। और इसके लिए खासतौर पर प्रशिक्षित आतंकी जिनके पास M4 कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक हथियार और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू की तरफ ही आतंकियों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। उसके पहले भी हमने देखा था मई महीने में कि किस तरीके से सेना के जवान को ही IAF के जो काफिला है उस पर ये कायराना हरकत की गई थी अनामिका। लेकिन इस बार क्या फिर से वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है, क्योंकि पैटर्न वही है जो मई में था वही जुलाई में? पैटर्न तो वही है, तरीका भी वही है हमला करने का, क्योंकि जो काफिला गुजर रहा था रास्ते से ऊपर से ओपन फायरिंग की गई। इसके बाद से इस हादसे को, इस हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना को 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिनों तक लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। हालांकि अभी हमें नीचे की ओर भेजा गया है क्योंकि ऊपर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी बात यहाँ पर यह कि घटना की जिस जगह पे घटना हुई थी, जिस जगह पे हमला हुआ था, उस रास्ते को साफ करवा दिया गया है क्रेन की मदद से। जो जिस जगह पे हादसा हुआ था, जो गाड़ी फंस गई थी, चूंकि बारिश भी हुई है, लिहाजा उस गाड़ी को क्रेन के जरिए हटा दिया गया ताकि जो बाकी लोगों की आवाजाही है वो यहाँ पे शुरू हो सके। इसके अलावा भारी पुलिस जवान जो है आपको ऊपर मुस्तैद दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो सेना के जवान हैं वो भी ऊपर मुस्तैद दिखाई देंगे, जो गांवों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। क्योंकि आशंका इस बात की है, जो आसपास के इलाके हैं, जो आसपास के गांव है मचेड़ी के, वहां पे आतंकी छिपने के लिए अपनी जो पनाह है वो ढूंढ सकते हैं, लिहाजा उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है, घर में जाके पूछताछ कर रही है। हालांकि 3 दिन बिल्कुल अनामिका, आप लगातार ये तस्वीरें दिखा रही हैं, हम आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। उत्तराखंड में दरअसल बारिश और बाढ़ के साथ में लैंडस्लाइड से भी लोगों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ गई हैं। तस्वीरें भी इस वक्त आप यहां देख सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई है। पाताल गंगा लंगसी टनल के पास में लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गया है, जो कि तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। भयावह है, डराने वाली है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मौसम की मार, आधे देश में हाहाकार। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत। जिंदगी से जंग, लैंडस्लाइड से जीवन तंग। ऐसी तस्वीर देखकर आप भी घबरा जाएंगे। धूल के तगड़े गुब्बार की तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है। 37 सेकंड के वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे ऊंचे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिर रहे हैं। पाताल गंगा सुरंग के ऊपर पत्थर के टुकड़े गिरते देख मौके पर मौजूद लोग घबरा गए। लैंडस्लाइड की तेज आवाज से अफरा तफरी मच गई। चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। मॉनसून की बारिश में पहाड़ लगातार ढह रहे हैं। जोशीमठ में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। बोल्डर गिरने से कई घंटे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद रहा। वैसे मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। अभी तो इमीडिएट वार्निंग नहीं है, लेकिन हैवी रेनफॉल तो हिमाचल में कभी भी हो जाता है। खासकर
जो मध्यम और निचले क्षेत्र के ज़िले हैं। हाँ, फ्लैश फ्लड की अब संभावनाएं ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि बारिशें लगातार है और उससे मॉइस्चर लेवल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो बारिश कम भी है तो तब भी उसमें चांसेस हैं। और समय समय पर हम फ्लैश फ्लड जो है जिलावार बताते हैं कि किस ज़िले में कब जो है फ्लैश फ्लड की संभावना।